नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास में। दूसरी क्लास आपकी रहने वाली है। इसी तरह से हर रोज आपको करंट अफेयर की एक नई क्लास देखने को मिलेगी। इस क्लास में हम सभी लोग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न आपके जुलाई अगस्त से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है, जो अभी भर्ती नई आने वाली है, यूपी पुलिस का हाल ही में जो एग्जाम अभी होने वाला है, ऐसे ही जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो प्रश्नों की तरफ अगर देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना है? बताइएगा। विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका भारत। क्या सही उत्तर हो जाएगा? भारत। भारत तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक देश बना है। यहाँ पर एक और पॉइंट है दोस्तों, भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक देश और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश बना है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है? तो किस जिले में? बिजनौर जिले में। ठीक है, बिजनौर जिले में। दोस्तों, यंग भारत ओलंपियाड जो है ये एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। किस स्तर की है? तो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। यह छात्रों में शैक्षिक व मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जाती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे प्रश्न है आपका, ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? बताइएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लक्ष्य सेन। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये उत्तराखंड के एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन है दोस्तों? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में चीन के टियन चेन को हराकर इस ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। तो कर्नाटक सरकार ने रामनगर जो जिला था दोस्तों, उसका नाम क्या रखा है? तो बेंगलुरु दक्षिण। याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर कुछ और इससे संबंधित जानकारी देख लीजिएगा। 2007 में रामनगर जिले को बेंगलुरु ग्रामीण जिले से अलग करके बनाया गया था। पूछा जा सकता है दोस्तों, जो रामनगर जिला है वो किससे काट कर? तो बेंगलुरु ग्रामीण जिले से अलग करके बनाया गया था। कर्नाटक में कुल जिलों की बात की जाए तो 31 जिले कर्नाटक में होते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा है? बेंगलुरु दक्षिण। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बताइए। सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखरा ने। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में यानी कि 3 अगस्त को ये भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। ये जो है देश भर में 2010 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है अंगदान दिवस? तो 2010 से मनाया जाता है। 2022 से अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने हर साल जो है 3 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया है। कब? 3 अगस्त को। इससे पहले ये 27 नवंबर को मनाया जाता था। तो पूछा जाए दोस्तों, कब से 3 अगस्त को मनाया जाता है? तो 2022 से 3 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 देशों के 26 कैदियों की अदला बदली कहाँ हुई? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तुर्की में। कहाँ हुई है? तुर्की में हुई है। प्रश्न है आपका, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए, कहाँ होने वाला है दोस्तों ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन? सही उत्तर हो जाएगा आपका रूस में। याद कर लीजिएगा, कहाँ? तो रूस में। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ब्रिक्स जो है दोस्तों, विदेशी मामलों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक 10 जून 2024 को रूस में हुई है। कहाँ हुई है? तो रूस में हुई है दोस्तों। ठीक है, ब्रिक्स जो है इसका मतलब होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो चीन में। कहाँ है? चीन में एक स्थान है शंघाई, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स जो है 2024 शिखर बैठक की मेजबानी अक्टूबर 2024 में होगी। ठीक है, कहाँ होगी? तो रूस में होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9,
किस राज्य की विधानसभा में खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया गया, बताइएगा। तो झारखंड राज्य की विधानसभा ने, किसने? झारखंड राज्य की विधानसभा ने। आगे के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये देख लीजिएगा। झारखंड के नए राज्यपाल संतोष गंगवार बने हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट का। तो झारखंड के जो नए राज्यपाल हैं दोस्तों, संतोष गंगवार हैं। झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया था, अभी हाल ही में, यानी कि 30 जून को क्या मनाया गया? तो हूल दिवस मनाया गया था। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। पूछा जा सकता है दोस्तों, किस सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने? झारखंड सरकार ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं, बताइएगा कौन है? तो कलीबन साई अशोक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलीबन साई अशोक। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, लेने की, यानी कि संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किससे? पेरिस ओलंपिक प्रतियोगिता से। किससे दोस्तों? पेरिस ओलंपिक प्रतियोगिता से। पेरिस ओलंपिक जो प्रतियोगिता है दोस्तों 2024 में, ओलंपिक से बाहर होने के बाद रोहन बोपन्ना ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये थे आपके कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसी तरह से हर रोज आपको 10 से 12 प्रश्न आपको करंट के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।